प्रिय जीवो, आपने कभी अपने बारे में सोचा हो कि इस अस्थायी जीवन में आप हर वस्तुएं स्थायी चाहते हैं, परमानेंट हो ऐसी वस्तुएं चाहते हैं। वस्तु खरीदने पर गारंटी मांगते हैं कि यह खत्म तो नहीं होगी, मिटेगी तो नहीं, बिखरेगी तो नहीं, टूट फूट तो नहीं जाएगी। कभी आपने सोचा जिन वस्तुओं को आप अपने पास में रखना चाहते हैं उसको आप स्थायी चाहते हैं, और अपनी सारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अस्थायी है। जब हमारी जिंदगी अस्थायी है तो वस्तुओं को स्थायी चाहत क्यों, स्थायित्व की चाहत क्यों? इसका मतलब यह है कि अभी हम अपनी जिंदगी से अनजान हैं। प्रभु की वाणी को स्वीकार करना होगा, जीवन के सत्य को जानना होगा, पहचानना होगा अपने स्वरूप को कि आखिर में हूं क्या। और ये सच बात है कि नगीने की शोभा होती है अंगूठी में, नगीने की शोभा होती है अंगूठी में, और हम सभी की शोभा है प्रभु आज्ञा में रहने में। प्रभु की आज्ञा में रहने में हमारे जीवन की शोभा है, गुरु की आज्ञा में रहने में ही हमारे जीवन की शोभा है। जीवन निकलता जाता है, बाहर की क्रियाएं करते रहते हैं, भीतर का आनंद का एहसास नहीं होता, स्पर्श तक नहीं करते और बाहर की जिंदगी में दौड़ लगाते रहते हैं। आओ आज हम भीतर की यात्रा करें, कुछ कदम और आगे बढ़ाएं। सुना था मैंने एक माँ अपने बेटे को उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाया करती, लेकिन बेटा पता नहीं कैसे कर्मों का उदय था, माँ संस्कार देना चाहती है लेकिन वो संस्कार लेना ही नहीं चाहता। सच ही कहा है हमारे आचार्य भगवंतों ने, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार की अपेक्षा पूर्वकृत कर्मों के संस्कार ज्यादा दृढ़ और मजबूत होते हैं। पूर्व में किए हुए जो कर्म है उसके संस्कार टूटते नहीं हैं। माँ चाहती है, क्योंकि पिता का अवसान हो गया है, जब से बच्चे का जन्म हुआ पिता का अवसान हो गया, इकलौता बेटा है, और माँ चाहती है कि ये मेरे जीवन का आधार बने, धर्म का आधार बने, धर्म का प्रचार प्रसार करे, खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन बेटा माँ के साथ में मंदिर चला तो जाता, लेकिन जाकर के पूछता, माँ ये मूर्ति बहुत सुंदर है ना, सोने की है क्या माँ? असली सोने की है, बताओ माँ इसकी कीमत क्या होगी? माँ कहती चुप बैठ, ऐसे कुतर्क और ऐसे गलत प्रश्न नहीं किया करते। भगवान की कोई कीमत नहीं होती बेटा, वे तो अनमोल है, अनमोल। इनको सारी दुनिया की संपदा भी दे दे तो भी उनका तोल, इनका मोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के वह विराट संपदा को प्राप्त कर लिया है जिसके आगे सारी दुनिया की संपदा तुच्छ है। इसीलिए ऐसे प्रश्न नहीं करते। वह उस वक्त चुप हो जाता, लेकिन फिर उसके दिमाग में वही प्रश्न चला करते कि ये मूर्ति कितनी कीमती होगी, बताओ ना माँ, पीतल की है या सोने की है या पॉलिश की है? नहीं बेटा, वीतरा की भगवान के ऊपर ऐसी कोई पॉलिश नहीं होती कि पीतल की मूर्त हो और ऊपर सोने की पॉलिश कर दी जाए। ये तो दुनिया के इस जगत में चलता है, इंसान के जगत में चलता है, भगवान के जगत में ये नहीं होता। सोचा था कि पति का अवसान हो गया है, कोई बात नहीं, एक पुत्र तो है, उसी के सहारे जीवन गुजार लूंगी, लेकिन पुत्र में तो कोई संस्कार नहीं है। सोचा था बनाएगा ये मेरा मक्का, सोचा था ये बनाएगा मेरा मक्का, मगर ये तो मेरे मक्का की ईंट ही चुरा के ले गया। ये जो मकान के लिए ईंटें रखी थी उसी की ईंटें ही चुरा करके ले गया। क्या इसके लिए सोचूं, क्या विचार करूं कि आगे मेरे लिए कुछ करेगा? फिर भी माँ संस्कार देने में पीछे नहीं हटती, निरंतर संस्कार देती, हमेशा मुनि भगवंतों की, महापुरुषों की कहानियां सुनाती और सोचती, देखो बेटा
एक ही बेटा काफी होता है, जैसे एक सिंह ही काफी होता वन का राजा कहाने को, और एक पुत्र ही, एक दीप ही काफी होता घर उजियारा करने को। बेटा तुम अकेले ही पर्याप्त हो, लेकिन कुछ मेरी बात माना करो, जिन शासन के अनुसार चलो, जिन शासन के अनुसार चले तुम्हें जीवन में कोई दुख नहीं होने वाला है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आज हमारे जीवन में जो भी दुख है, पीड़ाएं, समस्याएं, इसका मात्र एक कारण है, हमने जिन शासन को नहीं माना, जिनेंद्र देव की नहीं मानी। अगर उनकी मानते तो हमारे जीवन में दुख और पीड़ाएं होती ही नहीं। जो भगवान की मानता है उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं होती है। निश्चित बात है हमारे जीवन में पीड़ाएं हैं, इसका मतलब अभी हमने भगवान का माना नहीं है, भगवान की बातों को स्वीकार नहीं किया है। वरना मैंने आपसे कहा था, जैन है सो दुखी नाही, दुखी है सो जैन नाही, दुखी और जैन में महाविलोमताई है। जैन धर्म पाए केहू तो कष्ट नाही मिट्यो, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है, तो बताओ कष्ट नाश हेतु क्या दवाई है। और कौन सी दवा है? यही सर्वोत्तम औषधि है, जिनेंद्र भगवान का शासन, जिन वाणी, इससे बढ़कर के और कोई औषध नहीं। जिन वयण मोसह मीणम, जिनेंद्र भगवान के वचन ही परम औषध है, परम अमृत स्वरूप है। लेकिन बेटा लड़का था, लड़का लड़ लेता था, लेकिन माँ की एक नहीं मानता। जो बात बात पर माँ से लड़ता रहे वह है लड़का, लेकिन जो बाकी मानता है वह है बेटा, सपूत है। वहाँ समय कभी रुकता नहीं है, लेकिन आप चाहो समय में अपने आप में रुक करके, विश्राम करके अपनी चेतना को जान लो, अपनी आत्मा को पहचान लो। ये तुम्हारे हाथों में है पुरुषार्थ। समय का कारवां तो रुकता नहीं। हुआ ये कि वह बड़ा हुआ और आखिर एक दिन डाकुओं का सरदार बन गया, चोरों का सरदार बन गया। माँ परेशान। माँ ने एक दिन कहा, बेटा ये तेरे लिए शोभास्पद नहीं है जो तू कार्य कर रहा है। और एक दिन उसने माँ के सामने आकर के कहा, सारा घर बेच दिया, एक घर था वह भी बेच दिया। अब माँ के पास में कोई आभूषण नहीं बचे। एक मंगल सूत्र एक पति की निशानी के रूप में पड़ा हुआ था। एक दिन लाया चाकू और माँ के कलेजे की और जा ही रहा था चीरने के लिए, तो माँ ने कहा, रुक जा, मैंने 9 माह तुझे पेट में रखा है, क्या इसका तू मेरे लिए यही कर्ज चुकाना चाहता है? वह कहता है कि किसने कहा था कि तुम गर्भ में रखो? मैंने तो कहा नहीं था। और रही बात गर्भ में रखा था, कितनी बार कह चुकी हो तुम, इन सारे 9 महीनों का किराया मैं तुम्हें दे दूंगा, और क्या चाहिए तुम्हें, और लौट करके तभी आऊंगा जब तुम्हारे 9 माह का किराया दे सकूं। इतना सामर्थ्यवान बन जाऊंगा और मैं ब्याज के चुकाऊंगा आज तक का। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मां ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मां की ममता थी। वो क्या कहती, बेटे को सही रास्ते पर लगाना चाहती थी। एक अक्षर भी बोली नहीं, लेकिन रो पड़ी। वो आंसू ही तो उसका जवाब था। कहते हैं ना, माँ की दुआ जिंदगी बना देगी, माँ की दुआ जिंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर तुमको हंसा देगी। कभी भूल कर भी माँ को मत रुलाना, वरना उसकी एक बूंद भी सारी धरती को हिला देगी, सारी धरती को हिला देगी। मत रुलाना माँ को। लेकिन उसके अंदर तो वह सज्जनता खत्म हो चुकी थी ही नहीं। कर्मों का तीव्र उदय था। माँ सोचती रही, कभी तो मेरे संस्कार जागेंगे, मेरे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने दिल से संस्कार दिए, गर्भ में संस्कार दिए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा तीव्र कर्म उसके उदय में है? हे प्रभु, उसको सतपथ मिले। और माँ निरंतर पुरुषार्थ करती, प्रभु से प्रार्थना करती। उधर वह डाकुओं के गिरोह में जा मिला और डाकुओं का बन गया सरदार। धीरे धीरे समय गुजरता गया और नामी डाकू बन गया। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा कि छुटपुट चोरियां करने से तो बेहतर है
कि मैं तुम्हें एक नगर में ले चलता हूँ और वहां पर बस अब की बार जो चोरी करेंगे इसके बाद में कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साथियों ने पूछा, कहाँ डाका डालोगे? कहाँ मंदिर में चलेंगे और अब की बार मंदिर में जो मूर्ति है उसको चुरा करके ले जाएंगे। कैसे? सब मैं बता दूंगा। मैं जानता हूं वो मूर्त कहाँ है, कैसी है, कैसे चुराना है, मैं सब कुछ जानता हूं। और वहां चला गया, अपने साथियों से कह दिया कि ठीक समय पर तुम्हें यहाँ पर आकर के दस्तक देना है, मैं दरवाजा खोलूंगा। और सारा षड्यंत्र उसने मन में तय कर लिया। एक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उस नगर में पहुंच गया। जो जाना पहचाना शहर था उसका, पहुंच गया और वहां जाकर के ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, नीचे निगाह करके और बिल्कुल चेहरे पर जैसे कि बहुत बड़ा साधुत्व है और महान त्यागी आत्मा है, इस तरह से वो उस मंदिर में पहुंचा। लोगों ने देखा, वाह, बहुत दिनों के बाद अपने यहाँ पर कोई त्यागी आए हैं। पूछा, त्यागी जी आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, कहाँ से आए हैं इस प्रश्न का क्या जवाब है? अनंत काल से निगोद में पड़ा था यह आत्मा, आज प्रभु के द्वार पर आया है। सौभाग्य है मेरा प्रभु के दर्शन करने का, भाग्य जागा है मेरा। अच्छा ब्रह्मचारी जी, छोटी सी वय में आपने त्याग को, तप को स्वीकार कर लिया, धन्य भाग्य है हमारे जो आपका दर्शन हो गया। आज शाम को जब स्वाध्याय होता है तो हम चाहते हैं आप ही स्वाध्याय सुना दें। तब कहते हैं, देखिएगा ये सब बाहर की चीजें हैं, मैं तो स्वयं अपने ही परिणामों का अध्ययन करना चाहता हूँ और सामायिक की वेला है, इसीलिए मैं स्वामायिक करूँगा, अभी स्वाध्याय नहीं सुना पाऊँगा, क्षमा करना मुझे। कोई बात नहीं, आप तो बहुत ऊंचे पहुँचे हुए हैं, स्वाध्याय से भी ऊपर की बात करते हैं, धन्य भाग्य है हमारे। तो ब्रह्मचारी जी आप हमारे घर पर शयन के लिए चलिए। तब वो कहते हैं, देखो त्यागी व्रतियों का क्या घर, क्या बार, क्या भवन, क्या लेना देना, उनके लिए तो प्रभु का द्वार ही सब कुछ है। ओ हो, जनता सारी बहुत ही उनसे प्रभावित हुई, क्या बात है, धन्य है। और जब पैर दबाने लगे, आप दूर से चल करके आए होंगे, थोड़ी वैयावृत्ति के लिए हमें भी सौभाग्य दीजिए, थोड़ी सी देर। तब वह कहते हैं, अरे आत्मा तो अनंत काल से कर्मों से दबी हुई है और पैरों को दबा करके क्या करोगे? वाह 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 ब्रह्मचारी जी, धन्य हो गए, आप जैसे महान त्यागी के दर्शन करके आज हमारा तो सौभाग्य जाग गया है। तो कल भोजन का निमंत्रण हमारे ही घर पे है, चलिएगा ब्रह्मचारी जी। देखिएगा रात्रि को कभी भी ब्रह्मचारियों को निमंत्रण नहीं देते भोजन का। ओहो, ये नई नई बातें आप ही शिक्षा दे रहे हैं, हमको तो पहले ज्ञात ही नहीं था। बहुत अच्छा आपने बता दिया, लोग बड़े प्रभावित हैं और कल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कल हम लेकर के जाएंगे भोजन के लिए, हम लेकर के जाएंगे, चर्चाएं चल रही हैं। और करते करते सारे लोग मंदिर से बाहर चले गए। माली ने भी बाहर से मंदिर को बंद कर दिया। अंदर ब्रह्मचारी जी हैं, आपको पता है ना ब्रह्मचारी जी हैं, लेकिन आप लोगों को तो ये भी पता है कि वह तथा कथित ब्रह्मचारी हैं, त्यागी है, वास्तव में तो वह डाकू है, डाकुओं का सरदार है। और जब सारा मंदिर खाली हो गया, बंद कर दिया, तब वह धीरे से उठ करके जाते हैं भगवान के पास और कहते हैं, भगवान पहचाना आपने मुझे? हाँ, जैसे आप लोग कहते हैं ना, माता जी आपने हमको पहचाना कि नहीं पहचाना? हाँ, क्या करोगे पहचान करके? अगर तुम अपनी पहचान कर लेते तो ये प्रश्न निकलता ही नहीं, जरूरत ही क्या थी? अपनी पहचान की नहीं, अपनी पहचान के लिए समय ही नहीं मिला, प्रभु की भक्ति के लिए समय नहीं मिला, प्रभु के पास जाने का समय नहीं मिला। ध्यान रखना, जो कहते थे कि हमें अपनी पहचान के लिए समय नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, सामायिक के लिए समय नहीं है, पर्वराज पर्यूषण में शिविर लग रहा है 10 दिन का, जीवन की अनुपम साधना का और एक अद्भुत आनंद का, आत्मा की अनुभूति का, निज की प्रतीति का अद्भुत क्षण आ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं हम तो
घर में ही रहेंगे, दुकान कौन जाएगा। अरे भाई, दुकान की बात करते रहोगे तो 2 कान कब खोलोगे तुम? दुकान ही दुकान खोलते रहोगे तो 2 कान कब खोलोगे? ये अवसर आया है और अद्भुत क्षण है। शिविर में छोटे छोटे गांव में 1000, 1500 लोग रहते हैं। तो इंदौर में तो सोचना है आपको, बहुत सरल तरीका है। उसमें आपको पर्याप्त समय घर के लिए भी मिलेगा और यहाँ पर पर्याप्त समय दे करके आपको धर्म की आराधना करना है। तैयार हो ना आप लोग? अगर नहीं रहोगे, मन तुम्हारा तैयार न हुआ, तो ध्यान रखना, जो आज ये लोग कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है धर्म करने की, कहाँ फुर्सत है? अभी तो फुर्सत है ही नहीं, टाइम ही नहीं हमारे पास में। दुकान खोलना है, बच्चों को भेजना है, घर का काम देखना है। जब तक अंतिम श्वास रहेगी तब तक ये काम काज चलते रहेंगे, कभी भी निपटने वाले नहीं है। इसी 24 घंटे में से कुछ समय निकालना है। ध्यान रखो, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, महापुरुषों ने, ज्ञानी मनीषियों ने 24 घंटे ही दिन में होते हैं, उसी में से उन्होंने समय निकाला और अपना आत्मा का उत्थान कर लिया, अनंत सुख को पा गए। धन्य है वे। तो आपको थोड़ा सा समय तो इस बार 10 दिन में निकालना है, ये ठान लीजिएगा। हुआ ये कि जो ये कहते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, आपने देखा है कभी गांव के अंदर ऐसे घूमते हुए गाय, बैल, भैंस, गधे, सुअरों को, कुत्तों को, बेचारे घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। क्यों? सब फुर्सत ही फुर्सत है अब।